हो जाए तो क्या सिम्टम्स हैं, क्या निशान हैं, क्या लक्षण हैं। इन लक्षणों के चलते कई बार लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और जब डॉक्टर ये लक्षण देखता है तो डॉक्टर कहता है कि चलिए अब अपना ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करवाइए। और जब वो ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो डायबिटीज हो गया है। तो जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज है उसको धुंधला दिखना शुरू हो सकता है, उसे पेशाब बहुत ज्यादा रेगुलर फ्रीक्वेंटली हो सकता है, सर में दर्द रह सकता है, वेट लॉस हो सकता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फटीग यानी कि थकावट रहना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार प्यास लगना। अगर कोई घाव हो गया है, कोई चोट लग गई है तो वो अच्छे तरीके से हील नहीं होगी, बहुत ही स्लोली हील होगी, भूख बार बार लगती रहती है और चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जिन लक्षणों के चलते लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट कराता है और फिर उन्हें मालूम चलता है कि ये डायबिटीज हो चुकी है। एक और फैक्ट है कि जितने भी ऐसे भारतीय हैं जिनको डायबिटीज है, 47% ऐसे लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। तकरीबन हर 2 में से 1। क्योंकि जो लक्षण हमने यहां पे देखे, कई बार लोग इन लक्षणों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। और ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे 9 के 9 लक्षण हमेशा के हमेशा किसी भी एक व्यक्ति में आए। सर दर्द हो गया तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे? या अगर किसी का 3-4-5 किलो वजन कम हो गया या कुछ समय के लिए उसको धुंधला दिख रहा है तो हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। तो एक स्टडी से हमें पता चला कि हर 2 में से 1 व्यक्ति जिसको डायबिटीज है उसको ये पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज है। और तकरीबन हर 4 में से 1 व्यक्ति ही कोशिश करता है डायबिटीज को कंट्रोल में लाने की। और डायबिटीज से पहले एक कंडीशन हो सकती है जिसे हम कहते हैं प्री डायबिटीज या बॉर्डर लाइन डायबिटीज, या कितना रिस्क है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो सकता है। तो एक छोटा सा हम टेस्ट यहां पे करते हैं। 5 प्रश्न है, 5 या 6 प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग इन प्रश्नों का उत्तर चैट बॉक्स में अगर करना चाहें तो करें, अदरवाइज एक कागज पेन के ऊपर जरूर नोट करिएगा या मोबाइल फोन पे अपना थोड़ा सा या मेंटली इसको याद करिएगा। जो भी आप उत्तर देंगे हमें पता चल जाएगा। एक छोटा सा क्विज है कि हम कितने रिस्क पे हैं डायबिटीज के। तो पता करना चाहते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम डायबिटीज के रिस्क पे हैं, डायबिटीज का रिस्क कम है या ज्यादा है? अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो जरा चैट बॉक्स में हैंड रेस करिए या यस लिख दीजिए। आई कैन सी रिस्पॉन्सेज ऑन जूम एंड यस, यूट्यूब पे भी ये रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए हैं। और जो यूट्यूब वाला लिंक है ये आप जरा सबको सर्कुलेट कर दें। सो बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट है, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल टेस्ट। तो कुछ प्रश्न है इसमें। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि आपकी उम्र कितनी है। यदि तो आपकी उम्र 40 साल या 40 साल से नीचे है तो आप अपने आप को 0 पॉइंट दीजिए, 0। लेकिन अगर 40 to 49 ईयर्स है तो 1 पॉइंट, 50 to 59 ईयर्स है तो 2 पॉइंट, और 60 या उससे ऊपर की उम्र है तो 3 पॉइंट। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया जी। अगर 40 से नीचे है तो 0, 40 to 49 1, 50 to 59 2 points, 60 and above 3 points. Second question, are you a man or a woman? अगर तो आप पुरुष हैं तो 1 पॉइंट, अगर महिला है तो 0। पुरुष है तो 1, महिला है तो 0। क्लियर हो गया जी ये क्वेश्चन? तो आप अपने पॉइंट्स को ऐसे ऐसे जोड़ते चलिए। यदि आप महिला हैं तो क्या आपको कभी जब आप पेट से थी, क्या उस समय डायबिटीज आपको हुआ था? यदि आप महिला हैं तो जब आप पेट से थी, जो माताएं बन चुकी हैं,
क्या उस समय कभी डायबिटीज हुआ था? अगर हां तो 1 पॉइंट, अगर नहीं तो 0 पॉइंट। क्लियर हो गया जी? तीसरा क्वेश्चन, इफ यू कैन से यस इन द चैट बॉक्स। अगर डायबिटीज हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान तो 1 पॉइंट, अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज नहीं हुआ था तो 0 पॉइंट। ओके, क्या आपके माता पिता बहन या भाई या आपके मैटरनल या पैटर्नल जो रिलेटिव्स हैं, मैटरनल यानी कि मामा और पैटर्नल यानी कि चाचा, इनमें से किसी को डायबिटीज है? आपकी जो सगे संबंधी हैं, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, या आपके मामा की साइड या आपकी चाचा की साइड, किसी को डायबिटीज है? अगर है तो 1 पॉइंट और जोड़ लीजिए, अगर नहीं है तो 0 पॉइंट। गुड, अभी तक सब सही है। पांचवा प्रश्न, क्या आपको कभी हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है? क्या आपको कभी हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है? अगर हां तो 1 पॉइंट और जोड़ ले, अगर नहीं तो 0 पॉइंट। अगर आपको कभी हाई ब्लड प्रेशर या अभी है या पहले कभी हुआ हो तो 1 पॉइंट जोड़ लीजिए, अगर नहीं तो 0। क्या आप शारीरिक रूप से सक्रिय हैं? एक्सरसाइज करते हैं, सैर करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम में जाते हैं? तो 0, अगर नहीं तो 1 पॉइंट और ऐड कर लीजिए। तो अभी तक हमने 6 प्रश्न किए। प्रश्न है आपका वजन। ये चार्ट आप सबको दिखाई दे रहा होगा, आप फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमने हाइट लिखी है फीट में, और फीट में हाइट के हिसाब से सही वजन कितना होना चाहिए ये भी लिखा हुआ है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। अगर तो आपका वजन सही है, आइडियल है, एकदम सही वजन है, तो सिर्फ 1 पॉइंट ऐड करें। लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा है तो 2 पॉइंट ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 5'5" की हाइट का पुरुष है तो उसका जो वजन है वो है 55 से 68 केजीज के बीच बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो 2 पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। अगर इसी रेंज में है तो सिर्फ 1 पॉइंट ऐड करना है। इसी तरह से महिलाओं का भी एक लिस्ट है। अब जितने भी पॉइंट्स ऐड चैट बॉक्स पे लिख के बताएं टोटल पॉइंट्स कितने बने। एक बार सारे प्रश्नों को दोबारा देख लेते हैं। 40 साल से नीचे कोई पॉइंट ऐड नहीं करना, लेकिन 40 से 40 to 49 इयर्स 1 पॉइंट, 50 to 59 इयर्स 2 पॉइंट्स, 60 इयर्स एंड अबव 3 पॉइंट्स। अगर मैन है तो 1 पॉइंट, वुमन है तो 0 पॉइंट। अगर वुमन है और प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुआ था तो 1 पॉइंट। अगर परिवार में किसी को डायबिटीज है तो 1 पॉइंट। अगर आपको कभी ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है तो 1 पॉइंट। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो 0, नहीं है तो 1 पॉइंट। और यदि आप ओवरवेट हैं तो 2 पॉइंट्स। अगर वजन ठीक है तो ओनली 1 पॉइंट। तो टोटल पॉइंट्स